तो 1950 में ये संविधान लागू हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। देखिए, आज के दिन संविधान की तो चर्चा होती ही है, उसके साथ साथ अपने पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। ऐसे में आज के दिन वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप संविधान देखेंगे तो जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं के सोच में आया कि सिर्फ लिखे हुए शब्दों से नहीं बल्कि इसमें प्रेरणा के स्रोतों की अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। तो इसमें जहां अधिकारों का वर्णन है वहां आप देखेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का चित्र पड़ा हुआ है। यानी संविधान निर्माताओं के सोच में आया कि सारे अधिकार मर्यादा के सीमा के अनुसार है, तो शायद इसलिए उस पृष्ठ पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का चित्र पड़ा हुआ है। देखिए, आज के दिन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया जाता है। इस कड़ी में मैं सबसे पहले अगर किसी को याद करूंगा तो वीर सावरकर जी को याद करूंगा। देखिए, वीर सावरकर जी को मैं इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि वीर सावरकर जी पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको काले पानी की सजा हुई। वीर सावरकर जी पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको एक ही जीवन में 2 आजीवन का कारावास हुआ। और जानते हैं, वीर सावरकर जी को सजा हुई 1910 में 24 दिसंबर को। अब देखिए, हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि देश की आजादी में केवल और केवल एक ही विचारधारा, एक ही व्यवस्था और एक ही संगठन के लोगों द्वारा आजादी दिलाई गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, 1910 में वीर सावरकर जी को सजा सुनाई जाती है जो कि 1911 से प्रारंभ होता है। अब देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमने ही आजादी दिलाई है, आप याद करिए 1910 में उस संगठन का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 1910 में उस संगठन पहले ही एक दिन पहले ही सब व्यवस्था कर दिया जाए। विलियम वेडरबर्ग जो कि ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे। अब मैं आपके ही विवेक पर छोड़ता हूँ कि आप ही तय करिए कि वो कौन से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ सावरकर जी को सजा हो रही है और दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं कि हमने ही केवल आजादी दिलाई है देश को, उनका अध्यक्ष उस ब्रिटिश सरकार में सेक्रेटरी था। इतना ही नहीं, देखिए, वीर सावरकर जी को 1910 में सजा हुआ। अब मैं आपके ध्यान को थोड़ा आकर्षित करता हूँ, क्योंकि हम लोगों को कभी पढ़ाया ही नहीं गया, लेकिन पढ़ाया जाना चाहिए था। 1910 से लेकर के 1930 के भारत में क्या क्या हुआ, यहाँ पर अधिकांश लोगों को शायद याद न हो। 1912 में 23 दिसंबर को आप जोरावर सिंह बारहट का नाम देखिएगा, जाकर के गूगल में सर्च करिएगा, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया, जो कि ब्रिटिश सरकार में राजनेता था। फिर देखिए, 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के काकोरी में अपने वीर शहीदों द्वारा ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट के कोषागार पर कब्जा कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, 8 अप्रैल 1929 में शहीद भगत सिंह जी और बुटकेश्वर दत्त जी द्वारा दिल्ली के सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका जाता है। अब आप कल्पना करिए कि अगर इतना कुछ एक साथ हो जाए तब तो पूरी की पूरी सरकार हिल जाएगी और सरकार का मनोबल एकदम से गिर जाएगा। होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। जानते हैं, बल्कि उसी संगठन के लोगों ने और कुछ विशेष लोगों ने कहा ये चरमपंथी थी। इतना ही नहीं, उन्हें ये भी कहा गया ये अतिवादी थे। तो इस पर अकबर इलाहाबादी में बहुत ही मशहूर शायर है, उनकी एक बहुत ही मशहूर शेर है जो उस जमाने के कुछ नेताओं के लिए उन्होंने लिखा था। वो लिखते हैं कि कौम के गम में खाते हैं हुक्काम के साथ, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ। हुक्काम का मतलब होता है ऑफिसर, हुक्काम के साथ। रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। देखिए, ये उस जमाने के शायर कहते
अब देखिए आप लोग तो मैंने बताया कि लखनऊ के काकोरी में एक कांड हुआ था, सरकार के कोषागार पर कब्जा कर लिया गया। उस समय जानते हैं, आपने नाम सुना होगा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद जी को। उस केस में तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। पकड़ में नहीं आते तो खुद को अपने को ही गोली मार लेते हैं। लेकिन जब अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल जी को गिरफ्तार किया जाता है, तो आपने कभी सोचा है कि सरकारी वकील कौन था? उस केस में सरकारी वकील कौन था? मैं उस संगठन का फिर नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ कि उस संगठन के लोकप्रिय नेता कहे जाते थे उस समय में मिस्टर जगत नारायण मुल्ला। आज भी लखनऊ में जगत नारायण के नाम से रोड है। अब आप फिर तय करिए कि आजादी की लड़ाई वो लोग लड़ रहे थे या कौन लड़ रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि आजादी के लड़ाई में सब प्रकार के विचारधाराओं का योगदान चाहे या फिर राजनीतिक आंदोलन जैसे गदर पार्टी और राज बिहारी जिसका मतलब ये है, यानी राजनीतिक प्रयास, क्रांतिकारी प्रयास, इन सबको एक समान स्थान मिलना चाहिए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा मानना है कि आजादी के साथ ये न्याय नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब प्रकार के विचारधाराओं का आजादी में योगदान था, ये सबको ही मानना चाहिए। और जानते हैं, देखिए आप जहाँ भी रहे हर जगह आप ये तय कर लीजिए कि भारत माता की जय होना चाहिए। हमें सिखाया जाता है विद्यार्थी परिषद में कि आप किसी भी दायित्व में रहे, कहीं पर भी रहे, ना तो दायित्व का दबाव होना चाहिए और ना तो दायित्व का प्रभाव होना चाहिए, बल्कि ध्येय यात्रा को जारी रखकर राष्ट्र हित में कार्य करने का स्वभाव होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण देकर के अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर आप इसी दायित्व पर चले जाते हैं तो आप अहंकार मत कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है तो मैं बता दूं दोस्तों, आपके अंदर वो क्षमता है। जानते हैं, अगर आप पृथ्वी पर चले जाइए तो कहीं नगर मिलेगा, कहीं गांव मिलेगा, कहीं शहर मिलेगा, विविध प्रकार के लोग मिलेंगे, विविध प्रकार का स्थान मिलेगा। लेकिन अगर आप धरती के नीचे जाएं तो जितनी भी चीजें जीवन को बदल सकती हैं, जैसे कहीं कोयला मिलेगा तो कहीं रत्न मिलेगा, ऐसे जितनी भी चीजें जीवन को बदल सकती हैं वो अंदर आकर ही प्राप्त होती हैं, वो सतह पर प्राप्त नहीं होती हैं। इसलिए आप लोग अपने अंदर के उस क्षमता को पहचानिए और भारत माता की सेवा के लिए राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए सदैव ही प्रेरित रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।